आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग पूर्व में सूचना दिए थे कि ई लॉट्स का ट्रेनिंग हम लोग यूट्यूब के माध्यम से सभी माध्यमिक शिक्षकों का करेंगे। हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में आज उस कार्यक्रम को हम लोग पूर्ण किए। जैसा कि उसमें कुछ तकनीकी कमी के कारण कुछ दिक्कतें आई हैं लाइव प्रशिक्षण को करने में। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक ई लॉट्स के बारे में कैसे यूज करें, बच्चों को कैसे यूज कराएं, सभी शिक्षक उसका कैसे फायदा उठा पाएं, हम लोग एक वीडियो क्लिप भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं शिक्षक को छात्र छात्राओं को ई लॉट्स ऐप के उपयोग करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो इस वीडियो से सहयोग ले सकते हैं। साथ ही हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारे यहाँ राज्य स्तर से प्रशिक्षित 5 मास्टर ट्रेनर हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि कहीं किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको एक छोटा वीडियो क्लिप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो भी जहां जिन जिन बिंदुओं में थोड़ा सा कठिनाई आ रही है लोगों को ऐप्स को डाउनलोड करने यूज करने में, उस चीज को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए, हमारे राज्य स्तरीय प्रशिक्षक हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। तो आइए हम आमंत्रित करना चाहते हैं श्री कमलेश जी को, आए और इस ई लॉट्स के बारे में जानकारी दें। कमलेश जी। एक बार सभी को पुनः नमस्कार। जैसा कि आपने देखा तो ये ई लॉट्स का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, तो जैसे कि लॉकडाउन पीरियड में पठन पाठन बंद था, तो पठन पाठन को लेकर चिंतित जो व्यक्तित्व हैं बिहार के, हमारे शिक्षा विभाग के लोग, हमारे शिक्षाविद, तो उन्होंने सोचा कि कैसे हम लोग जो है बच्चों के बीच लॉकडाउन पीरियड में जाएं, कैसे हम शिक्षकों के बीच लॉकडाउन पीरियड में जाएं और उन्हें स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें, उनके बीच पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें और उनको जो है स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें। तो इसी सब सोच के तहत जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, SCERT पटना और यूनिसेफ के द्वारा इसके संयुक्त प्रयास से एक ई लाइब्रेरी का निर्माण किया गया। तो ई लॉट्स जो है वह एक ई लाइब्रेरी है, यानी ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये इसके लिए हुआ। तो इसका उद्देश्य क्या रखा गया, तो इसका उद्देश्य ये बनाया गया कि कक्षा 1 से 12 तक के सभी पुस्तकों का ई कंटेंट के रूप में या हमारे मोबाइल में उपलब्ध हो, और भी जो शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के लिए जो चीजें हैं, जैसे इसमें शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के लिए क्या क्या चीजें हैं, जैसे करिकुलम है, सिलेबस है, कैचअप कोर्स है, LFM है, ब्रिज मटेरियल है, ये सारा चीज जो है इसमें समाहित किया जाए। इसके साथ साथ जो पाठ्य पुस्तकें हैं, तो पाठ्य पुस्तकों का जो पाठ है, उस पाठ से संदर्भित या उस पाठ से संबंधित जो और कहीं वीडियो अवेलेबल हैं, जो और NCERT की पुस्तकें हैं, या जो किसी प्राइवेट संस्थान के भी कोई वीडियोस उपलब्ध हैं जो हमारे शिक्षकों को एनरीच करें या जो हमारे बच्चों को लाभ पहुंचाएं, वैसी चीजों को भी इसमें ऐड किया गया है। इसके तहत खान एकेडमीज के वीडियोज भी इसमें डाले गए हैं। तो उस सब से परिचित कराना, हमारे शिक्षकों के जो है शिक्षकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना, शिक्षकों का स्किल डेवलपमेंट करना, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के एपिसोड को बाद में भी उपलब्ध कराना, खेलो इंडिया से सभी को जोड़ना, डिस्कशन फोरम में जाकर अपनी दुविधाओं को, अपनी शंकाओं को या हमारे अंदर उठने वाले प्रश्नों को हम राज्य स्तरीय शिक्षाविदों से पूछ सकें। इसका भी उद्देश्य इस ई लॉट्स में समाहित है। और सबसे बड़ा उद्देश्य है कि शिक्षकों को आगे आने का मौका मिले, एक राज्य को एक यूनिट मानकर, एक इकाई मानकर हम कुछ काम करें, राज्य स्तर पर शिक्षकों की पहचान हो। ये सारा उद्देश्य लेकर ई लॉट्स का जन्म हुआ और ई लॉट्स का प्रादुर्भाव हुआ। तो इसमें है क्या, इस सब पर हम लोग थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आप जब ई लॉट्स को खोलेंगे तो देखेंगे कि इसका होम पेज है, जिसमें सभी के शुभकामनाओं के साथ वर्ग 1 से लेकर 12वीं तक के
पाठ्य पुस्तक देखेंगे, आपको देखने को मिलेंगे और उसको वहां से खोलकर हम किसी कंटेंट पर जा सकते हैं। टीचर्स रिसोर्स के तहत करिकुलम, सिलेबस, लर्निंग आउटकम्स, LFM, स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम एंड अदर रिसोर्सेज समाहित हैं। अब अदर रिसोर्सेज में क्या क्या है, तो बिहार स्टेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2010, क्लास 5 और 8 का एनुअल एग्जामिनेशन जो करते हैं वह मूल्यांकन हस्तक उपलब्ध है। RTE का जो शिकायत और निवारण है वह उपलब्ध है। स्कूल के जो शिक्षक हैं और उनसे संबंधित जो शिकायत निवारण है वह उपलब्ध है। वर्किंग डेज एंड आवर्स उपलब्ध है। कैचअप कोर्स उपलब्ध है। स्किल डेवलपमेंट के तहत फिजिकल एजुकेशन कार्ड और स्पोर्ट्स से संबंधित चीजें उपलब्ध हैं। और इसके बाद जो है MDM भी, मेरा दूरदर्शन मेरे विद्यालय का एपिसोड, विगत दिवस तक का एपिसोड इस पर उपलब्ध है। इसके बाद डिस्कशन फोरम है जिसमें आप जाकर तमाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हाउ टू यूज, इसका डिस्कशन फोरम का या ई-लॉट्स का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो इसमें जो वीडियोज हैं वह उपलब्ध है। और आखिरी में ये उपलब्ध है कि आप इस पर फीडबैक दें, आप जो इसको और अच्छा बनने के लिए आप अपने सुझाव दें, तो ये सब चीजें भी इस पर उपलब्ध हैं। आप वहां जाकर ये कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक एक चीज, जैसे ई-लॉट्स आप जानते हैं ऐप में भी उपलब्ध है और ये जो है एक वेबसाइट के रूप में भी उपलब्ध है। तो हम ऐप के रूप में कैसे क्या करेंगे और वेबसाइट के रूप में इसका यूज हम कैसे करेंगे, आइए सब हम इसकी चर्चा जो है आगे बढ़ाते हैं। और हम देखते हैं हमारे बीच सर हरजा शर्मा जी जो हैं वह आएंगे और इस वार्ता को और आगे ले जाएंगे और हम सभी को एक एक चीज जो है उपलब्ध कराएंगे। ये सब कैसे क्या कर। धन्यवाद कमलेश सर, धन्यवाद हमारे मृत्युंजय सर, धन्यवाद सभी हमारे साथियों का। अभी कमलेश सर ने आपको एक पूरा इस ई-लॉट्स के बारे में ब्रीफ किया, कैसे इसको करना है और किस उद्देश्य से, इसका मकसद क्या था। आइए हम लोग ई-लॉट्स को कैसे डाउनलोड करते हैं उस पर बात करते हैं। ई-लॉट्स को डाउनलोड दो तरह से कर सकते हैं। एक आप गूगल से डायरेक्ट जाकर के कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक है। उसको अगर डायरेक्ट करना है तो उसके लिए आपको लिंक है bepclots.bihar.gov.in। उस पे जाके जैसे ही सर्च करेंगे आपको ई-लॉट्स खुल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में आप जाएंगे और स्मॉल ई कैपिटल में LOTS करके आप सर्च करेंगे, उसको इंस्टॉल करने के लिए आएगा। और इंस्टॉल करने के बाद आप उसको ओपन करके उसके सारे प्रोसेस को देख सकते हैं। आपको मैं यहाँ बता रहा हूं, इस तरह का कुछ आपको ऑप्शन दिखेंगे। आप डाउनलोड कर लेंगे तो ई-लॉट्स का ऐसा आपको ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखेगा। और इसको कैसे करना है, इसका यूज कैसे होगा आप देख लीजिए। इसमें जैसे ही आप खोलेंगे 3 डॉट्स आता है बगल में, होम है, अबाउट है, क्लास है, जिसके बारे में कमलेश सर ने बताया था आपको। मैं एक एक चीज को थोड़ा सा यहाँ ओपन करके बताते जा रहा हूँ। होम को अगर आप सर्च करते हैं तो देखिए इस पे दिखेगा आपको मुख्यमंत्री का, शिक्षा मंत्री का, प्लस हमारे बिहार के जो शिक्षा सचिव हैं उन सबकी शुभकामनाएं संदेश हैं। इसके नीचे जब आप जाएंगे तो हर क्लास की 1 to 12 तक की पुस्तक अपलोड की गई हैं, जिसका कलर 3 है। आप देख रहे हैं 1 to 8 के लिए पिंक कलर है, 9-10 के लिए ब्लू कलर है, 11-12 के लिए ब्राउन कलर है। इस तरह से आप किसी भी क्लास के बुक को टच करके ओपन कर सकते हैं।
जैसे ही उसको ओपन करेंगे उस पुस्तक का आपका पूरा अध्याय खुलेगा, उसको टच करेंगे। एक तरह से आपके इस मोबाइल में सारी पुस्तकें उपलब्ध कर दी गई हैं, सभी पुस्तकें इसमें अपलोड कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जो शिक्षक और बच्चों के लिए जरूरी चीजें हैं उनको भी अपलोड किया गया है, जिसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। जैसे टीचर्स रिसोर्स, आप देख रहे हैं टीचर्स रिसोर्स, इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कैरिकुलम, सिलेबस, कैपेसिटी बिल्डिंग, लर्निंग आउटकम, शिक्षक साथी, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की चर्चा जो की गई है उसको भी इस पर अपलोड किया गया। बहुत सारे विद्यालय में ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे पास सिलेबस नहीं है, करिकुलम नहीं है, तो कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हाई स्कूल के लाइब्रेरी या कहीं भी अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने मोबाइल से उसको देख सकते हैं। इस पे पूरी उस पुस्तक को ही अपलोड कर दिया गया है, पूरे सिलेबस को अपलोड कर दिया गया है 1 to 12 तक का। उसे आप खोल करके अपने जरूरत की चीजों को आप इसमें देखेंगे। इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग में है खेले पढ़े बढ़े बिहार। आप जानते हैं बच्चों को केवल शैक्षिक ज्ञान ही नहीं देना है, हमें उनको उनका सर्वांगीण विकास करना है। उनका मानसिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास भी उनमें हो, शारीरिक विकास भी हो, सब कुछ उनको डेवलप कराना है। और उसके लिए हमारा जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है विद्यालय है। विद्यालय में इसके लिए हर सुविधा उपलब्ध है, हर चीज उपलब्ध है, केवल हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और बच्चों को उससे जोड़ने की जरूरत है। स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल भी है जो बेसिकली 1 to क्लास 2 तक के लिए था। इसके बाद आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, इसमें किस प्रकार से हम अपने विषय वस्तु को आर्ट के साथ जोड़ करके शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं, उसके लिए इसमें जानकारियां दी गई हैं। इसको आप ओपन करके उसको देख सकते हैं। एक खास चीज मैं बता दूं कि ऐसा नहीं कि जो इसमें दे दिया गया है वही सब कुछ है, उससे बेहतर हम सभी कर सकते हैं, हमारे शिक्षक कर सकते हैं। तो इसमें जो दिया गया है एक बेस लाइन है, एक गाइडलाइन के तौर पे है। इससे बेहतर करने का तरीका हमारे पास स्वयं है, उसको हम यूज कर सकते हैं अपने शिक्षण में। तो इन चीजों का ख्याल रखते हुए हमें अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किस प्रकार के गेम को अपनाने की जरूरत है, किस आर्ट की आवश्यकता है, संबंधित जो पाठ्यचर्या हमारी है, जो पाठ्य अध्याय जो हमारा है वह किस खेल से रिलेटेड हो सकता है, किस विधा से रिलेटेड हो सकता है, किस चीज से उसको जोड़ सकते हैं, यह हमें सोचने की इस पर आवश्यकता होगी। और उसके साथ हमको अपने पाठ को जोड़ करके आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें लर्निंग आउटकम की बात होती है। तो लर्निंग आउटकम्स जो है क्लास 1 to 8 के लिए सभी स्कूल को भेजा गया था। हाई स्कूल के लिए अभी शायद वहां से नहीं भेजा गया था, लेकिन जब बात आती है उसको कि उपलब्ध है कि नहीं विद्यालय में, तो बहुत जगह यह मिलता है कि है ही नहीं या उसकी जानकारी ही नहीं है। तो आपको कहीं अन्य जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, उसको आप यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। शिक्षक साथी भी 1 to 8 के लिए था, जिसमें 1 to 5 का सभी स्कूल को दे दिया गया था। इसके बाद स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी बेसिकली यह चला था 1 to 2 क्लास के लिए, जिसमें आपको चहक एक मॉड्यूल था, लेकिन उससे आपको
विशेष नहीं है, क्योंकि 1 to 8 के लिए हम लोगों ने प्रशिक्षण दे दिया है। बेसिकली आपके 9th और 10th 11th 12th के जो टीचर हैं, जो स्कूल्स हैं, उनके लिए आज का प्रशिक्षण चल रहा है। तो इन चीजों को आप अपने इस मोबाइल से डाउनलोड करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसकी जानकारी यदि आपको प्राप्त करनी है, कहीं से आपको उपलब्ध हार्ड कॉपी नहीं है, तो आपके मोबाइल में उपलब्ध है। आप इसको खोलें, पूरे आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगले साल से इसको लॉन्च किया जाना है, पूरे हमारे स्टेट में चालू करने की संभावना व्यक्त की गई है। तो उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है। जैसे बात होती है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो प्राइमरी स्टेज के बच्चे हैं, उनको अपनी भाषा में बात करने के लिए उसमें शिक्षण करने की बात आती है। तो इस तरह से हमारे जो 9th और 10th के लिए कौन कौन सी चीजें इसमें जोड़ी गई हैं, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण चीज इसमें जोड़ा गया है, जो है स्किल डेवलपमेंट की बात आती है कि उनको व्यावसायिक शिक्षा से कैसे जोड़ना है, इस हमारे एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है। तो इस चीज की जानकारी आपको पूर्ण रूप से यहाँ पे मिलेंगी। अदर्स रिसोर्सेज इसके हैं। अदर्स रिसोर्सेज में आप जो हमारे एजुकेशन के रूल है आरटीई के, उसको डाउनलोड किया गया है। साथ साथ जो इवेल्युएशन और असेसमेंट होता है वह कैसे करेंगे, उसका इसमें डिटेल्स अपलोड कर दिया गया है। स्कूल टीचर एंड स्टाफ ग्रीवेंस रिडरेशन को कर दिया गया है। हमारे वर्किंग डेज कितना होने चाहिए और आवर कितने होने चाहिए, इसको भी इसमें अपलोड किया गया है। इसके आगे है कैचअप कोर्स। इसके लिए मैं धीरज जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आएंगे और आगे अपना इसकी जानकारी देंगे। धन्यवाद सर। और यहाँ उपस्थित हमारे मृत्युंजय सर, कमलेश सर और हरिदास सर ने अभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बतलाया आपको ई लॉट्स के बारे में। तो ये ई लॉट्स जो है, यह हमारे बिहार का खुद का अपना जो ये जो पहल है, जिसके द्वारा आज हम लोग इस प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं। तो इसमें मुख्य बिंदुओं पर चर्चा अब तक हो चुकी है, टीचर रिसोर्सेज तक। हम यहाँ कैचअप कोर्स की बात करने जा रहे हैं। इस कैचअप कोर्स की अवधारणा विकसित की गई जब हमारे इस कोविड-19 के दौर में बच्चों की पढ़ाई जब बाधित हुई, तो विद्यालय खुलने पर 60 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैचअप कोर्स के बारे में अवधारणा डेवलप की और बच्चों को 60 दिन में पिछले कक्षाओं के जो कार्य हैं उनको संचालन करने के लिए किया गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने आइए ना सर। ओके सर। चलिए, मैं आप सभी लोग का धीरज कुमार जो है स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, ऐसे विक्यू सर हमारे और हमारे अभिभावक के तौर पर यहाँ उपस्थित हैं, और मृत्युंजय सर के द्वारा इस कार्यक्रम संचालित हो रही है, और कमलेश सर और हरिदास सर ने अभी जैसा कि आपको इसके पहले सारे चर्चा कर रहे थे। आइए हम यहाँ थोड़ा सा अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं। हमारा अगला जो सेक्शन है वो कैचअप कोर्स है। विद्यालय जब हमारा कोविड-19 के दौर में विद्यालय जब हमारा बंद हो गया, तो बच्चों की पढ़ाई की चिंता सताने लगी। इस कार्यक्रम के उद्देश्य से एक कोर्स को डेवलप किया गया, जिसका नाम था कैचअप कोर्स। इस कोर्स के माध्यम से 60 दिनों में बच्चों को पिछले क्लास का जो है ज्ञान उसको सही से कराने के लिए कैचअप कोर्स की अवधारणा की गई। ठीक है, तो यहाँ जो है कैचअप कोर्स जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको 2 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के सभी बुक्स जो है कैचअप कोर्स के अवेलेबल है। ठीक है,
अगला सेक्शन जो हमारा आ रहा है स्किल डेवलपमेंट। इस स्किल डेवलपमेंट में आपको फिजिकल एजुकेशन का और खेलो इंडिया स्पोर्ट्स से जोड़ा गया है। आप इसमें खेलो इंडिया से संबंधित जितना भी आप देख रहे हैं जो इसको आप देख सकते हैं। कोई भी खेल के बारे में आप ओपन कर इस खेल के बारे में जो भी सूचना आप प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे खेलो इंडिया का कौन सा खुल रहा है आपको, और यहाँ से आप खेलो इंडिया में आप देख रहे हैं फिटनेस प्रोटोकॉल्स, ट्यूटोरियल वीडियोस, रूल ऑफ गेम्स, इस सारे आपको यहाँ दिखला रहे हैं। अगर आपके विद्यालय में कोई बच्चा है जो खेल में रुचि लेता है और वो किसी नियम का को नहीं जान पाता है तो यहाँ से वो सारे नियम को देखकर अच्छे से कर सकता है। अगला हमारा जो सेक्शन है वो MD मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। आप यहाँ पर हाई स्कूल के जो आपके क्लास जो चल रहे हैं दूरदर्शन पर, वो सारा अगला एपिसोड जो है वो अगले दिन या उसके अगले दिन तक यहाँ आपको अवेलेबल रहेंगे, आपको आसानी से यहाँ मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी उन लाइव वीडियो को जो है एपिसोड के फॉर्म में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे ई-लॉट्स के ऐप में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, महत्वपूर्ण सेक्शन जो है वो है डिस्कशन फोरम। बहुत ही प्यारा सेक्शन है। मैं अपने शब्दों में कहूं तो ये आप सभी शिक्षकों के लिए, आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक लॉटरी लगने की तरह है। जी हाँ, लॉटरी लगने की तरह है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यह एक लॉटरी इसलिए है क्योंकि अब तक आप केवल अपने हाई स्कूल के बच्चों के ही टीचर थे, लेकिन जैसे ही आप यहाँ डिस्कशन फोरम पे आते हैं आप अब पूरे बिहार के बच्चों के लिए एक टीचर के रूप में स्थापित होते हैं और पूरे बिहार के बच्चे आपके बच्चे हो जाते हैं। तो डिस्कशन फोरम पे हम लोग आगे इसको बारीकी से हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी मैं बस इतना आपको बता रहा हूं कि आप डिस्कशन फोरम के सहायता से कोई भी सवाल, आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ आप डिस्कशन फोरम पे पूछ सकते हैं और उसका उत्तर दे सकते हैं। और अगले सेक्शन पे जाने से पहले मैं अपने डॉक्टर श्री कृष्ण सर को आमंत्रित करना चाहूंगा जो आए और आगे के बारे में आपको बताएं। श्री कृष्ण, धन्यवाद। बिहार शिक्षा परियोजना SCERT एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में ई-लॉट्स ऐप के इस प्रशिक्षण में उपस्थित हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय, सही मास्टर ट्रेनर, मैं आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि हम सभी को मालूम है, विद्यालय कोविड-19 के कारण पिछले मार्च 2020 से ही बंद हैं। बच्चे जो है विद्यालय से दूर हैं, उनके पास किताबें नहीं हैं, तो सरकार उनकी परेशानियों को देखते हुए इस ऐप को बनाया। इस ऐप पे क्लास 1 से 12 तक की सारी पुस्तकें जो बिहार सरकार के सरकारी विद्यालयों में चलती हैं इस ऐप पे मौजूद है। तो सबसे पहले इस ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए दो रास्ते हैं। हम प्ले स्टोर में जा सकते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद SMARTE.LOTS टाइप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इस तरह से यह जो है मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा जो रास्ता है वो क्रोम के माध्यम से है। जब हम क्रोम में जाएंगे तो टाइप करेंगे BEPC.lots.bihar.gov.in। इन दोनों रास्तों से हम जो है इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम कहीं भी घर में रहें, विद्यालय में रहें या जहां भी रहें, रास्ते में रहें, सफर में रहें, हम इस ऐप के माध्यम से किसी भी क्लास के बुक को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर नेट हमारा कहीं नहीं भी चलता है तो उससे कोई परेशानी नहीं है। हम उन किताबों को जिसकी हमारी इच्छा होगी हम पढ़ लेंगे। यहाँ तक पढ़ने की बात होती है तो कुछ मन में प्रश्न आएंगे, तो उस चैप्टर से कुछ प्रश्न भी बनेंगे, तो उसका जवाब कैसे हमें मिलेगा, तो उसके लिए हमको जाना होगा डिस्कशन फोरम में। डिस्कशन फोरम में जाने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं। हमको अपना कराना होगा रजिस्ट्रेशन में अपना सरनेम देना होगा, ईमेल आईडी देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा। ये सब करने के बाद
हम जो है जुड़ जाएंगे और हमारे मन में जो भी प्रश्न होंगे हम उस पर टाइप करके पूछ सकते हैं या किसी के द्वारा दिए गए प्रश्नों का जवाब हम दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है। तो हम थोड़ा सा इसको मोबाइल के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले जब इस ई लॉट्स ऐप को हम क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा 3 पार्लर लाइन, उस पर क्लिक करेंगे। जब ही क्लिक करेंगे तो इसमें आपको होम पेज खुलेगा जिसमें अबाउट, क्लास, टीचर रिसोर्सेस, कैचअप कोर्स, स्किल डेवलपमेंट, MD, MB, डिस्कशन फॉर हाउ टू यूज और फीडबैक, यानी ये सारी चीजें जो है इस ऐप पे उपलब्ध हैं। हम चाहेंगे तो डायरेक्ट क्लास पर भी जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावे ये सब अबाउट, क्लास, टीचर रिसोर्सेस, कैचअप कोर्स, स्किल डेवलपमेंट, MD, MB, डिस्कशन फॉर हाउ टू यूज और फीडबैक, ये एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो अबाउट में ई लॉट्स के बारे में बताया गया है। फिर दूसरे नंबर पे क्लास है। क्लास में जो ही हम क्लिक करेंगे उसमें 3 सेक्शन मिलेंगे हमको। पहला मिलेगा आपको एलिमेंट्री, जिसमें आपको 1 to 8 के बच्चों के लिए बुक मिलेगा आपको। दूसरा है सेकेंडरी, जिसमें 9, 10 के लिए है। और तीसरा है सीनियर सेकेंडरी, जिसमें 11, 12 के बच्चों के लिए बुक उपलब्ध है। तो इस तरह से तीसरा नंबर पे हम चलेंगे तो तीसरा जो है आपको टीचर रिसोर्सेस है। इसको हम क्लिक करते हैं तो इसमें टीचर रिसोर्सेस में आपको मिलेगा करिकुलम, सिलेबस, कैपेसिटी बिल्डिंग, लर्निंग आउटकम, शिक्षक साथी, स्कूल रेडनेस प्रोग्राम, अदर रिसोर्सेस। इसके अलावा कैचअप कोर्स आएगा चौथा नंबर पे। तो कैचअप कोर्स जैसा कि अभी अभी मई महीने से इसकी शुरुआत हुई। सरकार जो बच्चों की पढ़ाई बाधित रही उसे पूरा करने के लिए इसकी शुरुआत की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह स्कीम जो है पूरा नहीं हो पाया। पुनः कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद हो गया, तो यह अभियान सफल नहीं हो पाया। तो इस तरह से कैचअप कोर्स के बारे में भी जो हम एपिसोड देखते हैं वो भी इस ऐप पे उपलब्ध है, उसको भी हम इस पे देख सकते हैं। अगला है MD, MB, यानी मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, जो आपको पहले जो है 6 to 10 के लिए उपलब्ध था, लेकिन अभी फिर 28 जून से 1 to 5 के बच्चों के लिए भी ये उपलब्ध हो गया है। यानी आपको 1 से लेकर के 12 तक के बच्चे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसका समय अलग अलग रखा गया है। सुबह जो है 9 से 10 जो है 6 to 8 के लिए है, 10 से 11 जो है 9, 10 के लिए है, और 11, 12 जो है वो 11, 12 के लिए है। और शाम में 3 से 5 बजे का जो समय रखा गया है वो 1 to 5 के लिए रखा गया है। और अगला जो होगा डिस्कशन फॉर्म है। तो इस पे जाने के लिए हमको अपना, जैसा कि पहले हमने बताया, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी हम वहां पहुंच पाएंगे। और फिलहाल कुछ तकनीकी खराबी के कारण अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। और अगला है हाउ टू यूज, यानी इसका हम उपयोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए इस पे कुछ वीडियो दिए गए हैं, उस वीडियो के माध्यम से भी हम जो बातें अभी बताई गई हैं उस ऐप तक पहुंचेंगे और उससे लाभान्वित हो सकते हैं। और अंत में है फीडबैक, आप इससे क्या आपको मिला, क्या लाभ हुए, या कुछ अगर कुछ कम खामियां रह गई, कुछ सुझाव है तो आप इस ऐप के माध्यम से अपना फीडबैक में दे सकते हैं, जिस पर सरकार के द्वारा कुछ सुझाव किया सके। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, विज्ञान शिक्षक, महाबल घरनाथ +2 विद्यालय कोरेगांव बैरा। आप सभी का इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में स्वागत, अभिनंदन है। तो जैसा कि हमारे पहले सर ने बतलाया कि ये जो ई लॉट्स का ऐप जो कि बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है, यह ई लॉट्स एक ऐसा ऐप है जो कि कोविड-19 के कारण जो बच्चों की शिक्षा में बाधा पहुंची है, उस बाधा को पाटने के लिए एक ब्रिज का काम करता है। और यह ई लॉट्स सभी बच्चों के मोबाइल में जरूर डाउनलोड होना चाहिए। और डाउनलोड करने के लिए आपको
सभी लोगों ने बतलाया भी है कि आप प्ले स्टोर पे जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक होम पे चर्चा कर ली, अबाउट सेक्शन को भी देख लिया है। क्लासेस में एक चीज मैं अभी बतलाना चाहूंगा कि क्लास में जो 11th और 12th का जो सेक्शन दिया गया है सीनियर सेकेंडरी में, तो वहाँ अभी साइंस की बुक अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी की बुक है। अभी उस पर आर्ट्स और कॉमर्स की बुक जो है वो अभी पब्लिश नहीं है, जो कि अभी उस पर काम चल रहा है और शीघ्र ही आपको मिल जाएगा। तो हम लोगों ने कैचअप कोर्स की भी चर्चा कर ली है, स्किल डेवलपमेंट और MD, MV। तो अब हम आपको बतलाएंगे कि हाउ टू यूज हो चुका है। फीडबैक पे हम चर्चा करना चाहेंगे कि फीडबैक जो है ई-लॉट्स में एक इम्पॉर्टेंट आइकन है, सेक्शन है। तो इस फीडबैक में हम जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर कैटेगरी दी हुई है। यूजर कैटेगरी में हम सेलेक्ट करेंगे कि क्या हम टीचर हैं, या अगर बच्चे इसे यूज कर रहे हैं तो बच्चे एज ए स्टूडेंट इसको सेलेक्ट करेंगे, और हम टीचर हैं तो हम एज ए टीचर इसको यूज करेंगे। अगर हम पेरेंट्स हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, तो हम पेरेंट पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग फीडबैक टाइप में लिखेंगे कि आप किसी बुक पे चर्चा करना चाहते हैं, किसी बुक के बारे में बतलाना चाहते हैं, या किसी वीडियो के बारे में अपना क्यूरी करना चाहते हैं, डिस्कशन फोरम के बारे में आप कुछ बतलाना चाहते हैं, या कोई इस ऐप से संबंधित या जो ई-लॉट्स का वेब पोर्टल बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा, तो उस टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में भी आप यहाँ अपना फीडबैक दे सकते हैं कि ई-लॉट्स के सही संचालन में क्या क्या समस्या आ रही है, और जो भी आपके मन में कोई अलग से समस्या या कोई सुझाव आता है तो उस सुझाव को भी आप यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद है ईमेल आईडी, तो आपको ईमेल आईडी अपना यहाँ देना होगा। इसके बाद है फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपको अपना भरना होगा। इसके बाद लास्ट नेम जो आपका सरनेम है उसको डालेंगे। फिर इसके बाद जो सेक्शन बनाया गया है वो बनाया गया है मैसेज का। तो इस मैसेज के आइकन में, मैसेज के बॉक्स में जाकर आप जो भी कुछ अपना प्रॉब्लम लिखना चाहते हैं या कोई पॉजिटिव फीडबैक लिखना चाहते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर आप कोई ये आपको कितना अच्छा ऐप लगा उसके बारे में आप पॉजिटिव बातें यहाँ लिख सकते हैं। निगेटिव बातें भी कही जा सकती हैं, लेकिन आप इस ऐप की खूबियों को भी इस पे आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और कोई टेक्निकल इसमें इशू है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो है, आप कोई जो भी आप प्रॉब्लम इस ऐप में लग रही है या कोई अच्छा चीज आपको लग रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट को यहाँ फाइल में सेलेक्ट करके और सेंड कर देंगे। तो ये टेक्निकल टीम के पास चली जाएगी और जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा उसका रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है। तो हम लोगों ने इस ई-लॉट्स के सबसे लास्ट जो सेक्शन था फीडबैक उसको देख लिया है। फिर सर आप आगे बताएंगे। धन्यवाद। आप सभी ने देखा ई-लॉट्स के विभिन्न भागों को, विभिन्न सेक्शंस को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। अब हम सभी मिलकर आप लोगों को बिल्कुल नेट कनेक्टिविटी के साथ एक एक चीज खोलकर किस चीज में क्या है और उसके अंदर, जैसा कि आप जानते हैं लाइब्रेरी का मतलब क्या है। लाइब्रेरी का मतलब है कि पुस्तकें रखी गई है, कुछ उसमें खाने बनाए गए हैं। और खानों में क्या होता है लाइब्रेरी में, धीरज जी का कहना है कि आप देखते जाइए तो
जितना ही अंदर के खाने में जो चीज रखा गया होगा वह उतना ही महत्वपूर्ण चीज होता है। आप कोई जरा सोचिए, सोना चांदी को कोई बाहर वाले दिखारे पर रखता है क्या? वो तो अंदर सेफ में सुरक्षित रखा जाता है। तो उसी तरह से उन सभी चीजों को जो काफी अंदर सुरक्षित रखी गई है, उन सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से आपको खोलकर दिखाने का प्रयास करेंगे और एक एक चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे कि उस चीज को आपको कैसे बिना किसी दुविधा के, बिना किसी संशय के आप समझ सकें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब इस चीज को ऑनलाइन मित्रों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आपको ले चलता हूं कि ई-लॉट्स में अंदर क्या है। ई-लॉट्स को एक बार खोलकर हम लोग, जैसा कि सभी हमारे मास्टर प्रशिक्षुओं ने कहा और बताया आपको बहुत अच्छे तरीके से, अब आइए हम लोग ई-लॉट्स को खोलते हैं। तो आप अपना मोबाइल निकाल लीजिए। आपने ई-लॉट्स को आप अवश्य ही उसे इंस्टॉल किए होंगे, तो उस ऐप को खोल लीजिए और मैं आपको उस वेबसाइट को खोलकर दिखाता हूं। इसके लिए आप किसी ब्राउजर को खोलिए, यदि आप लैपटॉप लिए हुए हैं तो, और डालिए BEPC lots.gov.bihar.in और आप इसे डालकर आप इंटर करिए। तो कुछ इस तरह का पन्ना आपके लिए खुलेगा। होम में हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो आप होम में देखेंगे कि सबके शुभकामना संदेश हैं। होम में आप देखेंगे सबके शुभकामना संदेश हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का देखिए शुभकामना संदेश, माननीय विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री जी का शुभकामना संदेश, संजय कुमार अपर मुख्य सचिव का शुभकामना संदेश, संजय सिंह राज परियोजना निदेशक का शुभकामना संदेश। और इसके बाद हमारी पुस्तकों का कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसके पूरे सभी क्लास को 3 भागों में बांटा गया है। ये एलिमेंट्री गुलाबी कलर की पुस्तकें हैं और ये 9-10 की पुस्तकें जो है माध्यमिक, और ये फिर 11-12 की पुस्तकें हैं। आइए हम 11th की पुस्तक को खोल कर देखते हैं। चलिए, हमने खोल दिया। ये देखिए भौतिक पर्यावरण, ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, इस तरह की जो भी पुस्तक आपको इस क्लास के पढ़ने हैं, आप जो है उस पर क्लिक करें और क्लिक करके चलिए हम लोग मैथमेटिक्स देखते हैं। इसको क्लिक करें और ये पुस्तक जो है देखिए आपका ये सारे चैप्टर्स जो है इसके खुल गए। आप देख सकते हैं इस पुस्तक के सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। और इसमें आप देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की पुस्तकें आपके पास उपलब्ध है। आपको जिसको पढ़ना है, आप जैसे इंग्लिश को पढ़ना है तो इंग्लिश पर आप क्लिक करिए। इंग्लिश का जो नाम लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करिए। थोड़ा सा समय लगेगा और ये जो है पाठ पूरा आपको इस तरह से खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ जो सिंबल नीचे बनाए गए हैं उस सिंबल पर हम लोग बात करते हैं। जैसे ये देखिए प्लस का सिंबल बनाया हुआ है, ये जो है जूम इन है। इससे आप कितना भी बड़ा करके आप इसको पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं बड़ा करके। ये जो है जूम आउट, इससे आप उसको छोटा कर सकते हैं। ये जो है फिट व्यू, इसको फिट व्यू कर सकते हैं। ये जो है थंबनेल है, टेबल कंटेंट है। इसमें सारे कंटेंट जो है आप देख रहे हैं, सभी पेज टेबल पर आपके आ गए। इसको आप जिस पेज को पढ़ना है उस पर जा सकते हैं। ये पेज दिया गया है और ये बता रहा है कि यह पाठ जो है सेट्स या 1 से 29 पन्ने पेज तक उपलब्ध है। इसको आप इधर करके आप पेज को पलट सकते हैं। देखिए कितने मेलोडियस साउंड के साथ आप जो है ये आपका पेज पलट रहा है। आप पेज को यहाँ से भी पलट सकते हैं। देखिए यहाँ से भी आप पेज को पलट सकते हैं, यहाँ से भी आप इधर पेज को पलट सकते हैं। देख रहे हैं, इसको आप ऐसे भी स्क्रॉल करके भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ आप देखें, यहाँ जो है डाउनलोड का सिंबल दिया हुआ है। यहाँ से आप इस पार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंटर कनेक्ट करके यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ फुल स्क्रीन का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ आप क्लिक करके आप फुल स्क्रीन इसको कर सकते हैं।
और यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो देखेंगे स्मार्ट पेन है, सिंगल पेज, इसको आप करेंगे तो सिंगल पेज हो जाएगा। इसको आप यहाँ क्लिक करेंगे तो साउंड खत्म हो जाएगा। यहाँ क्लिक करके आप इसको शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर। यहाँ आप देखें इंक्रीजिंग लाइट, यहाँ जो है लाइटिंग को आप इंक्रीज कर सकते हैं, प्रकाश को आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ जो है आप लाइटिंग को जो है रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था सभी पन्नों पर आपको उपलब्ध है। तो चलिए, हमें तो हिंदी मीडियम में देखना था, हम लोग हिंदी वाले पर क्लिक करते हैं और देखते हैं हिंदी मीडियम में ये कैसे खुलता है। तो देखिए ये हिंदी मीडियम में खुल गया, वही चीज बिल्कुल वही पुस्तक जो है हिंदी मीडियम में खुल गया। अब इसको जो है आप जूम करके पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं आप, और बाकी सब चीजें वही हैं। देखिए यहाँ जो है ये फिट व्यू के लिए है, ये जो है टेबल फॉर्म के लिए है, आगे बढ़ाने के लिए मतलब पीछे घटाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पेज है। यहाँ प्रिंट करने के लिए, ये डाउनलोड करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, फुल स्क्रीन करने के लिए, और फिर सेटिंग में वही जो है आप जो हम लोग पिछले में देखे थे, स्मार्ट पेन, सिंगल पेज, साउंड, शेयर, इंक्रीज लाइटिंग और रिड्यूस लाइटिंग। तो इस तरह से ये हिंदी में आप खोले, अंग्रेजी में खोले, ये सारे फीचर्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। और इस तरह से किसी विषय के किसी पाठ को आप इस तरह से देख सकते हैं। अब मित्रों देखिए, यहाँ इस पाठ से संदर्भित वीडियोस जो है वो यहाँ दिए गए हैं। ये खान एकेडमी के वीडियोस हैं, इसको आप एक बार खोलकर हम लोग देख लेते हैं कि यह वीडियो, देखिए खान एकेडमी का यह वीडियो जो है इसमें डाला गया है। थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके नेट कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है, और आप जो है इसको प्ले करके आप जो है देख सकते हैं। यह इस पाठ से संदर्भित वीडियो है, और इसको जो है आप नेट कनेक्टिविटी के अनुसार ये वीडियो What I want to do in this video is familiarize ourselves with the notion of a set and also perform some operations on sets. So a set is really just a collection of distinct objects. So for example, I could have a set, let's call this set X. And let's say, and I'll deal with numbers right now, but a set could contain anything. It could contain colors, it could contain people, it could contain other sets. और इसी प्रकार से आप जिस पाठ को खोलेंगे सभी पाठ में जो है उसे संबंधित वीडियोस दिए गए हैं, तो आप उसको खोलकर आप अपने आप को इनरीच कर सकते हैं। मित्रों यहाँ देखें, कॉन्टेक्ट अस, यहाँ जो है आप ई लॉट्स के निर्माताओं से आप ईमेल के जरिए यहाँ मिल सकते हैं। वेबसाइट का URL यहाँ दिया हुआ है, और ये विजिटर्स की संख्या बता रहा है कि आज जो है कितने टुडे व्यूज आप देखें 41,283 लोगों ने आज अब तक व्यू कर लिया है। और ये जो है इस मंथ में आप देखें कितने व्यूज हैं और टोटल व्यूज कितने हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं, BPC के लिंक पर जो आपको जाना है यहीं से आप जा सकते हैं, दीक्षा के लिंक्स पर जाना है यहीं से जा सकते हैं, करियर पोर्टल पर यहाँ क्लिक करके जा सकते हैं, SCRT बिहार पर क्लिक करके जा सकते हैं, BSEB पर क्लिक करके जा सकते हैं। यहीं पर मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर आप अपना ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, आप यहीं से लॉगिन कर सकते हैं, और आप यहाँ से आप ईमेल डाल सकते हैं, यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं। अब आइए, हम लोगों ने अभी तक होम देखा, तो ये हमने एक उदाहरण दिया 11th क्लास का, आप सभी क्लास की पुस्तकों को यहाँ से देख सकते हैं। आइए अबाउट को खोल कर देखते हैं इसमें क्या है। अबाउट में देखिए ई लाइब्रेरी के बारे में एक राइटअप दिया गया है, इसे आप पढ़ें। फिर दिशा बोध के रूप में आप देखें कौन से लोग हैं। संजय सिंह जो हमारे राज्य परियोजना निदेशक हैं वह है। इसके बाद मार्गदर्शन में आप देख लें, परामर्श समूह में आप देखें कौन कौन से लोग हैं, तकनीकी समूह में कौन से लोग हैं, और सहयोगी और टंकण समूह में कौन कौन से लोग हैं। फिर बाकी जो हम लोगों ने चर्चा किया था वो सारी चीजें आ गई। तो इस प्रकार से आपने देखा अबाउट में, अबाउट मतलब कि इसके बारे में। अब आप देखें यहाँ क्लास को हमने देखा कि क्लास को जो है 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हम एलिमेंट्री की बात करते हैं 1 से 8, हम सेकेंडरी की बात करते हैं 9, 10th, और हायर सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं तो 11, 12th। तो यहाँ से भी हम पुस्तकों पर जा सकते हैं। जैसे हमें 11th की पुस्तक पर जाना है तो 11th में हम देख रहे हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो यहाँ से जिस पुस्तक पर हमें जाना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ से हम मैथ पर चले आए
अब यहाँ से मैथ की हमें जो पुस्तक पढ़नी है। अब यहाँ देखिए एक बड़ा हुआ है डिस्कशन फोरम, तो कह रहा है कि क्या आपके कोई सवाल है, तो यहाँ आप क्लिक करें और आप अपने सवाल पूछ लें। हाँ दोस्तों, अब डिस्कशन फोरम का कैसे यूज करना है, जब हम लोग यहाँ आएंगे डिस्कशन फोरम पर चर्चा करेंगे तब हम उसके संबंध में बात करेंगे। तो ये आपने देख लिया, क्लास जिस क्लास में हमें जाना है उस क्लास को हम चुनेंगे और जिस सब्जेक्ट पर हमें बात करनी है, जिस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है उस सब्जेक्ट को, जैसे पहला क्लास का हमें हिंदी पढ़ना है तो हम पहला क्लास में जाकर और हिंदी पर क्लिक करते हैं। देखिए हिंदी की पुस्तक खुल गई। अब हमें जो है यहाँ से रीड मोर करना है या यहाँ पुस्तक पर क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पुस्तक पर हम क्लिक करेंगे, देखिए ये खुल गया और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो है पाठ खुल जाएगा और फिर इस पाठ को वैसे ही जैसे हम लोगों ने होम में देखा था, तो उस जैसे हमने होम में देखा था वैसे ही इस पुस्तक को पलटना है, वैसे ही इसको देखिए सारे जो फीचर्स उसी तरह के यहाँ भी नीचे में दिए गए हैं। तो इन सब का उपयोग करके आप उसी तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको दोहराना अच्छा फिर नहीं लगेगा। अंत में वही सब चीजें देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह दिए गए हैं, आप यहाँ भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं। तो मित्रों क्लास से आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं टीचर्स रिसोर्स पर। मित्रों टीचर्स रिसोर्स में आप देखें है करिकुलम आपको दिया हुआ है, सिलेबस आप इसमें पढ़ सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, एक एक चीज हम लोग खोल कर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले करिकुलम को खोलते हैं और देखते हैं करिकुलम में क्या है। तो आप देखें करिकुलम हमने जैसे ही खोला तो इसमें निकल गया बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क। आप देखें यह एक पुस्तक के रूप में हमारे बीच उपलब्ध है जो 2006 में बिहार के शिक्षाविदों के द्वारा तैयार किया गया था। इस पुस्तक को आप देखें फिर 2008 में इसी पुस्तक को पुनः तैयार किया गया, बिहार पाठचर्या की रूपरेखा। इसको हम BCF 2008 कहते हैं। देखिए अब ये इसको आप रीड मोर करेंगे तो ये पूरी पुस्तक जो है आपके अंगुलियों में, ये पूरी पुस्तक आपके मोबाइल सेट पर आ जाएगा और आप जो है इस पुस्तक को वैसे ही खोलकर आप पन्ने पलटकर यहाँ से आप पन्ने पलट लें यहाँ से और देखिए ये पूरी पुस्तक आपको उपलब्ध है। आप अपने समयानुसार इसको जब इच्छा करें इस पुस्तक को खोलें और देखें कि बिहार की पाठचर्या क्या है। तो इसको आप खोलकर आप ये पूरी पुस्तक आपके पीछे और आप देख ले ये पूरी पुस्तक जो है 158 पेज की है और यहाँ भी वही सब फीचर्स उपलब्ध हैं जिसकी हमने पूर्व में चर्चा कर चुकी है। तो ये सभी चीजें आप जो है यहाँ खोलकर देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और आप जो है एजुकेशन में पाठचर्या का क्या महत्व है और बिहार का पाठचर्या क्यों बना, इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पाठचर्या की रूपरेखा क्या है, पाठ्यक्रम और पाठचर्या में क्या अंतर है, यहाँ से जा सकते हैं। या यदि आपके मन में कोई सवाल जन्म ले रहा है तो आप यहाँ से डिस्कशन फोरम पर जाकर अपने सवाल को आप पूछ सकते हैं, जिसके आपके सवाल का जवाब हमारे बिहार के शिक्षाविद आपको देंगे और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको उपलब्ध है। आप अब जैसे हम लोग करिकुलम में आपने देखा बिहार की पाठचर्या को, आप यहाँ देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005, तो यह भी हमारे इस इलॉट्स में उपलब्ध है। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, जैसे हमने बिहार का पाठचर्या खोला था वैसे आप इसको पढ़िए, आप इसको देखिए, यह भी आपके अंगुलियों में उपलब्ध है, आपके मोबाइल सेट पर उपलब्ध है, आपके इलॉट्स ऐप में उपलब्ध है। आप इसे खोलेंगे और जैसे हम पन्ना पलट रहे थे, जैसे जूम कर रहे थे, उस तरह से आप जूम करके पन्ना पलट कर आप इसे भी पढ़ सकते हैं। और ये जो है आप देखिए ये आपके बीच आ गया। अब आप पन्नों को पलट कर आप यहाँ जो है आप देखिए उसी तरह से आप पन्नों को पलट कर आप यहाँ देखिए 180 पेज का है और ये सारे फीचर्स पूर्व की तरह ही आपके बीच उपलब्ध हैं। आप बड़ा छोटा करके आप जैसे करें आप पढ़ सकते हैं इसको। और देखें ये सिलेबस, तो मित्रों करिकुलम के बाद हमारे 20 सिलेबस उपलब्ध है और इसके यह 3 बुक के रूप में हमारे बीच उपलब्ध है। एक प्राथमिक
प्राथमिक 1 से 5 तक का सिलेबस, और फिर 1 से 8 तक का सिलेबस एक हमारे बीच 6 से 8 तक का, एक प्राइमरी यानी 1 से 5 तक का उपलब्ध है, और ये देखिए 6 से 8 तक का उपलब्ध है, और फिर 9-10 का उपलब्ध है। तो आप रीड मोर करके, आप जैसे ही रीड मोर करेंगे तो ये पुस्तक जो है वह आपके स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगा। और फिर जैसे हम जूम करके, जूम इन करके, जूम आउट करके हम पढ़ रहे थे, पन्ना पलट रहे थे, डाउनलोड या प्रिंट जो भी हमें करना है, तो वह जो है आप इसको कर सकते हैं। बहुत सारे लोग के मन में ये दुविधा रहती है कि कौन पहले जरूरी है, पाठचर्या जरूरी है, पाठ्यक्रम जरूरी है, या कौन पहले आता है। तो आप इन सब चीजों को पढ़कर इन सभी समस्याओं को आप समझ सकते हैं। पाठ्यक्रम हमारे लिए क्यों जरूरी है। जब हम लोग पढ़ते थे तो यही समझते थे कि पाठ्यक्रम में पाठों का क्रम दिया रहता है कि यह कब पढ़ा, कौन पाठ कब पढ़ाना है। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है, आप इसे पढ़िए और देखिए। मुझे लगता है कि किस पाठ को क्यों रखा गया है, कौन कौन से विषय रखे गए हैं, उन विषयों को क्यों रखा गया, उन विषयों में क्या रखा जाए, ये सारी चीज का मार्गदर्शन जो है हमारे पाठ्यक्रम ही देते हैं। तो आप जरूर इनको पढ़ें। आप एलिमेंट्री के शिक्षक हैं तो आप एलिमेंट्री वाले देखें, 6 से 8 के शिक्षक हैं तो 6 से 8 वाले को देखें, 9-10 के शिक्षक हैं तो 9-10 वाले को देखें। तो आप इन सब चीजों को एक बार जरूर पढ़कर देखें। आप देखें कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में आप देखें, कैपेसिटी बिल्डिंग, टीचर्स रिसोर्स के कैपेसिटी बिल्डिंग में हम लोग हैं, और वहां जो है कैपेसिटी बिल्डिंग में खेले पढ़े बड़े बिहार, खेले पढ़े बड़े बिहार और चाहक मॉड्यूल को शामिल किया गया है, और 8 इंटीग्रेटेड लर्निंग। आपको जिसको खोलना है, जैसे हमने इसको खोला तो आप देखिए अब जो है इसमें क्या है, थोड़ा सा खुलने में समय लेगा नेट कनेक्टिविटी के अनुसार। तो आप खोलें और देखें इसमें है क्या, बारी बारी से देखते चलें। और हर जगह आप देखेंगे कि हर जगह आपको उपलब्ध है कि क्या आपका कोई सवाल है। तो यदि आपका कोई सवाल है तो आप यहाँ क्लिक करें, डिस्कशन फोरम पर जाएं और अपने मन की दुविधा को, अपने मन में उपजने वाले प्रश्न को आप यहाँ लिखें और यहाँ लिखकर आप पूछ लें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने शंका का भी समाधान करते चलें। देखिए खेले पढ़े बड़े बिहार, यह 5 दिवसीय खेल प्रशिक्षण मॉड्यूल है, और आप जो है इसको पढ़ें, बिल्कुल इजी है। उसी तरह से पन्ना पलटते चलें, आप देख रहे हैं ना, पन्ना पलटते चलें, ये थोड़ा सा समय लेगा। उसी तरह से ये देखें 49 पेज का है, और सारे उसी तरह के ऑप्शंस इसमें हैं। आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, आप फिट व्यू कर सकते हैं, आप इस एक ही जगह सारे पेज प्राप्त कर सकते हैं, आप पन्नों को आगे पीछे कर सकते हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं। तो उसी तरह का आपके सारे फीचर्स आपको हर जगह उपलब्ध है। अब तो आपने कैपेसिटी बिल्डिंग में आप ये देखे, खेले पढ़े बड़े बिहार अभी हम लोग देख रहे थे। इसी तरह से आपको और भी चीजें इसमें उपलब्ध हैं, और वह है देखें स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल चाहक, जो 1 और 2 क्लास के लिए है। इसमें यह है कि गतिविधि आधारित बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे, और इसमें जो है 8 इंटीग्रेटेड लर्निंग। इसमें ये है कि किसी भी पाठ को हम कला की सहायता से, आर्ट की सहायता से कैसे पढ़ा सकते हैं। यह भी एक पुस्तक है, आप इसको भी खोलें और देख लें। और ये पुस्तक के पन्ने डाउनलोड होने में थोड़े से समय लगते हैं। तो आप सभी चीजों को अपने मोबाइल पर समय देकर और इन सभी को खोलकर आप अवश्य जो है आप देखें कि इसमें है का, और हम शिक्षकों के लिए यह हमारे लिए कितना उपयोगी है। और सबसे बड़ी बात है कि हर पन्ने के बगल में ये डिस्कशन फोरम, डाउनलोड, स्कैन इसमें दिया हुआ है। आपका कोई सवाल है, यदि आपके मन में इस पाठ से संबंधित, इस पेज से संबंधित किसी प्रकार के कोई प्रश्न उपज रहे हैं, तो आप तुरंत जो है डिस्कशन फोरम पर क्लिक करें, इसमें साइन इन करें और आप अपने प्रश्न पूछें। देखिए कला समय की शिक्षा 5 दिवसीय मॉड्यूल है, और आप इसके पन्ने पलट कर देख लें, आप देख लें। तो ये जो है आप इसको पढ़ें
और इसमें बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है कि किसी पाठ में हम कला को कैसे समावेशित कर सकते हैं, कैसे उसमें हम कला को शामिल कर सकते हैं। देखिए 31 पेज का ये मॉड्यूल हमारा है, तो इसको बारीकी से पढ़ के आप इसमें दिए गए तथ्यों को अपने कक्षा में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग हम अभी पढ़ रहे थे। कैपेसिटी बिल्डिंग में अभी जानने का प्रयास कर रहे थे लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी पाठ को हम किन किन तरीकों से पढ़ा सकते हैं, शिक्षकों के लिए जरूरी है। और ये लर्निंग आउटकम्स जो है 1 से 8 तक के प्रत्येक विषय के प्रत्येक पाठ को हम कैसे पढ़ाएंगे, तो ये दिया गया है लर्निंग आउटकम्स के रूप में। तो आप यदि एलिमेंट्री के शिक्षक हैं, 1 से 8 में पढ़ाते हैं, तो आप किसी भी कक्षा को खोलिए और वहां देखिए, और उनको देखकर, जैसे हमने दूसरा क्लास का ये खोलने का प्रयास कर रहे हैं, और ये देखिए लोड होना शुरू हो गया। तो इसमें आपको लर्निंग आउटकम्स जो है, लर्निंग आउटकम्स ये बताते हैं कि किसी भी पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या चीज हम प्राप्त करना है हमें। तो ये लर्निंग आउटकम देखिए, अधिगम प्रतिफल। तो ये अधिगम प्रतिफल हमें ये बताता है कि अधिगम का क्या प्रतिफल मिलेगा पढ़ाने के बाद, हम बच्चों में किस चीज की उम्मीद करते हैं। उम्मीद नहीं, एकदम 100% प्राप्ति हमें करनी है। तो ये देखिए 29 पन्नों का पेज का एक दस्तावेज है, और इसमें पाठ वाइज दिया गया है। अब जैसे इसको थोड़ा सा हम खोलकर आपको और विस्तृत बताते हैं। जैसे विषय हिंदी, दूसरा क्लास का हिंदी, तो ये सुझावात्मक प्रक्रिया है। किसी भी दूसरा क्लास के पाठ 1 जिसका नाम चित्र पठन है, तो उसको हम कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ाने के क्या तौर तरीके हो सकते हैं, सुझाव के रूप में यहाँ दिया गया है। फिर अधिगम संकेतक, पढ़ाने के जो रास्ते हैं उसके माइलस्टोन्स क्या हैं, कहाँ से होकर हमें गुजरना है, कौन कौन सी चीजों पर मोस्टली टच करते हुए, कौन कौन सी चीजों पर चर्चा करते हुए हमें बात करनी है, किस किस चीज को अपने पाठ प्रदर्शन के दौरान, पाठ प्रस्तुतिकरण के दौरान हाईलाइट करनी है, ये बताया गया है। और फिर इस पाठ के अंत में हमारे बच्चों को क्या प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से पाठ 2 दिया हुआ है। इसी तरह से प्रत्येक पाठ के प्रत्येक विषय को इसमें शामिल किया गया है। आप देख लें, और यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीजें हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद में लर्निंग आउटकम्स की ये जो है एक लीफलेट फॉर्म हम लोग बच्चों को उपलब्ध कराए हैं, लीफलेट के रूप में बच्चों को उपलब्ध कराए हैं। जैसे हम आपको 8वां क्लास का ये लीफलेट दिखाते हैं जो हम बच्चों को दिए हुए हैं। तो ये जो है देखिए, ये इस प्रकार का हम लोगों ने दिया हुआ है। तो ये जो है पोस्टर के रूप में भी उपलब्ध है हमारे बीच, और लीफलेट फॉर्म में भी उपलब्ध है। लीफलेट फॉर्म हमने बच्चों को दिया है, और पोस्टर हमने विद्यालयों में टांग कर रखा है, सजा कर रखा है। तो ये चीजें जो है हम लर्निंग आउटकम्स, मतलब किसी भी पाठ को पढ़ाने के बाद हमें बच्चों में क्या प्राप्त करना ही करना है। तो ये विषय वाइज, पाठ वाइज ये हमारे बीच दिया गया है। हम शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी दस्तावेज है, इसे हम अवश्य देखें। अब देखिए, ये है शिक्षक साथी, जिसको हम कहते हैं LFM, यानी लर्निंग फैसिलिटेशन मैनुअल। इसमें जो है ये 1 से 5 तक का भी डाला गया है, और किस किस विषय का डाला गया है, यहाँ जैसे ही उस क्लास पर आप क्लिक करिएगा तो ये जो है खुल जाएगा किस किस विषय का दिया हुआ है। इसमें जो मैं चर्चा कर रहा था कि यह जो है यह भी एक पुस्तक के रूप में है, और ये बताता है कि किस पाठ को हम कौन कौन से तरीके से बच्चों के बीच परोस सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, आप इसे पढ़ें। और इसमें स्टेज दिया गया है कि आप एक पाठ को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें किस किस स्टेज को आप कौन कौन से आप स्टेज को फॉलो करेंगे, कौन कौन से आपके पाठ पढ़ाने के चरण होंगे, और उसमें क्या क्या होगा, पूरा पाठ वाइज और विषय वाइज ये बनाया गया। जैसे आप इसे खोल कर देख लें, ये एलिमेंट्री की मुझे लग रहा है सभी विद्यालयों में उपलब्ध है। ये जैसे हमने अभी
खोला है क्लास 2 का, और 2 में ये देखिए, ये जो है पाठ वाइज ये दिया गया है, और ये देखिए कौवा और लोमड़ी। उद्देश्य क्या है, शिक्षण निर्देश क्या है, समूह कार्य कैसे कराएंगे, और ये इसमें दिया गया है कि आप व्यक्तिगत कार्य कैसे कराएंगे, पुनरावृत्ति कैसे करेंगे, ये सारे कुछ दिए गए हैं। और फिर ये कितने बच्चों ने क्या क्या सीखा। तो इस तरह से ये प्रत्येक पाठ के लिए देखिए, नानी तेरी मोरनी का उद्देश्य, शिक्षण निर्देश, समूह कार्य। तो ये इस प्रकार से प्रत्येक विषय के, प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक विषय के लिए, हालांकि 1 से 5 तक का ही अभी इसमें अपलोड किया गया है, ये अभी अपलोडिंग प्रक्रिया जारी है, तो इसमें ये चीज जो है शामिल किया गया है। तो इन सब चीजों को आप अवश्य देखें। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। इसमें चहक मॉड्यूल को शामिल किया गया है। चहक मॉड्यूल पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ये 1 और 2 में गतिविधि आधारित कैसे शिक्षण दिया जाए, यह एक मॉड्यूल है, यह शिक्षकों के लिए है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसको जरूर खोलें, पढ़ें। बहुत मोटी पुस्तक नहीं है, उम्मीद है 40-50 पेज की ये पुस्तक होगी, 25 पन्नों की। और अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो क्लास 1 और 2 में कैसे गतिविधि आधारित शिक्षण दें, आप इससे अवश्य जान जाएंगे। तो आइए, ये स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक बहुत ही सुंदर इसमें जो ई लॉट्स में शामिल किया गया है कि नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नया शामिल किया गया है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आप जो है सार्थक विवरणिका, ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, और ये पूरी जो है शिक्षा नीति उपलब्ध है। तो ये क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसमें कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है, तो ये इसकी सार्थक विवरणिका क्या है, इन तमाम चीजों को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, और आप इसे जानने का भरपूर आप जो है आपकी कोशिश कामयाब होगी। तो चलिए, हमने इसको भी देख लिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आपने देख लिया। अब हम लोग और देखते हैं इसमें क्या है। तो और इसमें जो है अदर रिसोर्स को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। अदर रिसोर्स में क्या है, तो देखिए असेसमेंट मैनुअल, मूल्यांकन हस्तक, जो प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध कराया गया था। एक बड़ा मोटा दस्तावेज है, बड़ी मोटी सी एक पुस्तक है, जिसमें जो है मूल्यांकन, जो हम लोग 1 से 8 में मूल्यांकन प्रारंभ हुआ है 2016 से, तो उसमें एक दस्तावेज दिया गया है कि मूल्यांकन का रूल रेगुलेशंस क्या है, और सभी क्लास के सभी विषयों के मासिक क्वेश्चंस के सेट दिए गए हैं। मासिक प्रश्नों का सेट दिया गया है प्रश्न बैंक में, जो हम लोग माह के अंत में जो बच्चों का मासिक जांच करते हैं। इसके बाद जो हम लोग 6 मासिक जांच करते हैं, 6 मासिक मूल्यांकन करते हैं, उसके सेट दिए गए हैं, और वार्षिक मूल्यांकन के भी सेट दिए गए हैं। तो ये सब हमें बच्चों से उसका अभ्यास कराना है। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार स्टेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2010, इसमें दिया गया है 5 और 8 का जो एनुअल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं उसके बारे में जानकारी, उसके रूल रेगुलेशन दिए गए हैं। RTE रेड्रेसल एंड ग्रीवांसेज, RTE का जो शिकायत और निवारण है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। स्कूल स्टाफ एंड टीचर का जो ग्रीवांसेज है, शिकायत है, निवारण है, उसके बारे में दिया गया है। और फिर वर्किंग डेज एंड स्कूल आवर्स कितने होंगे, क्या होंगे RTE के नॉर्म्स के अनुसार, तो उसके बारे में फिर यहाँ आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो है टीचर्स रिसोर्स पर जो बात कर रहे थे, वह हमारा बात यहीं खत्म हो जाता है। और टीचर्स रिसोर्स के बारे में इतनी सारी चीजें जो है यहाँ दी गई है, इन सभी चीजों को हम लोग इन सभी चीजों को आप उम्मीद है बेहतर तरीके से, आपको जब समय है, जितना समय है उतना समय में आप उसको आराम से आप पूरा कर सकते हैं। आइए जल्दी जल्दी कुछ और चीजें हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। कैचअप कोर्स, आप जानते हैं कि लर्निंग गैप को, लर्निंग लॉस को पाटने के लिए हमारी सरकार ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, SCERT और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में एक कैचअप कोर्स का निर्माण किया गया, ताकि जो पिछले लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना काल में बच्चे का लर्निंग लॉस जो हुआ है उसको पाटा जाए। और इसमें जो है शॉर्ट टाइम में 3 महीने में 60 कार्य दिवस का एक कैचअप कोर्स बनाया गया,
सभी क्लास के सभी विषयों का, ताकि 60 दिनों में पिछले क्लास के सभी महत्वपूर्ण चीजों को बच्चों को बता दिया जाए, और तब आगे का उस क्लास का जिसमें बच्चा नामांकित है उस क्लास के उस विषय के पाठों को प्रारंभ किया जाए, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। तो ये सारे कैचअप कोर्स देखें, 10 क्लास तक के कैचअप कोर्स हमारे बीच उपलब्ध हैं। आप इस कैचअप कोर्स को खोल कर देख सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि कैचअप कोर्स बुकलेट फॉर्म में आपको आपके विद्यालय में उपलब्ध कराए गए हैं, फिर भी यहाँ भी उपलब्ध है। आपकी अंगुलियों के इशारे पर यह पुस्तक उपलब्ध है। आप जब चाहें जहाँ चाहें, बस नेट कनेक्टिविटी हो, आप वहाँ ई लॉट्स ऐप खोलें, वहाँ आप ई लॉट्स के ऐप के माध्यम से आप कैचअप कोर्स पर जाएं, और जिस क्लास का आपको कैचअप कोर्स पढ़ना है उस क्लास के कैचअप कोर्स पर जाकर क्लिक कर दें, और फिर वह कैचअप कोर्स आपके अंगुलियों के इशारे पर नाचने के लिए तैयार हो जाएगा, और आप अपने सुविधा के अनुसार पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप सासाराम से पढ़ना जा रहे हैं, आप भभुआ से पढ़ना जा रहे हैं, और आपके पास 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा का समय है। आप अपनी सीट पर बस में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए, आप बोरियत फील कर रहे हैं। आपने अपना मोबाइल निकाला और तुरंत आपने ई लॉट्स खोला, और आपको जिस प्रकार की जो पुस्तकें पढ़नी है आप उसे पढ़ना प्रारंभ कर दिए। पता नहीं वो 7 घंटे का सफर कब खत्म हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, ये कैचअप कोर्स खुल गया, क्लास 10 का खुल गया, और बाकी सब फीचर्स उसी तरह के हैं। आप पन्ने पलटिए और देखिए, ये 153 पन्ने का कैचअप कोर्स है। क्लास 10 के सभी विषयों को इसमें शामिल किया गया है। आप देखें तो इसमें जो है कितने दिनों में कौन सा सब्जेक्ट, उसमें क्या पढ़ाना है, सुझावात्मक प्रक्रिया से लेकर आप देखेंगे। ये देखिए, ये जो है सीखने के प्रतिफल, अध्याय, अधिगम संकेतक, सुझावात्मक प्रक्रिया और अवधि, ये सारे कुछ जो है शिक्षक हमारे पढ़कर बहुत ही इनरीच हो रहे हैं, अपने क्षमता को संवर्धित कर रहे हैं। आप भी पढ़ें, देखें, जाने, समझें। तो कैचअप कोर्स हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में क्या है, अब इसको हम लोग देखते हैं। हमने स्किल डेवलपमेंट खोला और देखें यहाँ फिजिकल एजुकेशन कार्ड। तो फिजिकल एजुकेशन कार्ड जो है एलिमेंट्री के बच्चों के लिए है। आप देख लें, ये मुझे लग रहा है कि मोस्टली 1 से 5 तक के अभी फिजिकल एजुकेशन कार्ड को इस पर अपलोड किया गया है। तो आप इसे देख लें। देखिए, क्लास 1 का है, और इसी प्रकार से आप जो है आगे बढ़ के फिजिकल एजुकेशन कार्ड में आप इसमें देख लेंगे इसमें है क्या। और यह जो है आप अपने दुविधा को, आप अपने जिज्ञासा को आप संभालिए और इसमें आगे बढ़ते जाइए। आप टच करते जाइए और इन सभी चीजों को देखते जाइए। 20 पन्ने का है, और इसको कैसे क्या करना है, इसके उद्देश्य क्या है, और कैसे कैसे क्या करना है, ये सारा कुछ जो है आप इस पर देख रहे उपलब्ध है। तो ये बताना नहीं है, आपको पढ़ना है और पढ़कर आगे बढ़ते जाना है। देखिए, शारीरिक शिक्षा कार्ड भी उपलब्ध है, और आप जो है यहाँ से आप स्पोर्ट्स पर भी जा सकते हैं। अब देखिए, स्पोर्ट्स में क्या है। देखिए, खेलो इंडिया, आप खेलो इंडिया से अपने विद्यालय को यहाँ जोड़ सकते हैं। आप रीड मोर करिए, खेलो इंडिया के बारे में तमाम चीजें दी गई है। जैसे देखिए, ये एडमिन मैनुअल है, ये फिटनेस प्रोटोकॉल है, ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, रूल ऑफ गेम्स हैं, रिप्रेजेंटेशन है, खेलो इंडिया नेशनल एंथम्स है, खेलो इंडिया प्लेज है, और कॉन्टेक्ट है। आप जो है, अब जैसे हम थोड़ा सा रूल ऑफ गेम्स में जाते हैं। देखिए, ये कबड्डी, कुश्ती, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस, तैराकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, लॉन टेनिस, खो खो, जूडो, निशानेबाजी, बास्केटबॉल, ये सब कैसे खेलना है। जैसे कबड्डी खेलते तो हैं, लेकिन इसके रूल रेगुलेशंस क्या है, इसके मैदान की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, इसमें एट ए टाइम कितने खिलाड़ी खेलेंगे, और उस खिलाड़ी को दूसरे के खेमे में जाने का रूल रेगुलेशन क्या है। तो ये सारी चीजें जो है हमें पता नहीं होने के कारण हम अपने बच्चे को जानकारी नहीं देते हैं, जिससे कि हमारा बच्चा जो है
स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर नहीं जा पाता है। तो देखिए ये जो रूल रेगुलेशंस, रूल्स ऑफ कबड्डी, रूल्स ऑफ इंडोर कबड्डी, रूल्स ऑफ बैच कबड्डी, रूल्स ऑफ सर्किल स्टाइल कबड्डी, टेक्निकल ऑफिशियल्स, तो ये सारे रूल्स जो है दिए गए हैं। आप जो है एक एक करके इस रूल्स को आप जो है देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है और सबसे बड़ी बात है कि आप जो है इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं और जिस खेल के बारे में आपको जानना है अपने समय उपलब्धता के अनुसार उस खेल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आप जानते हैं खेलो इंडिया का नेशनल एंथम क्या है? आप इसे देख लें एक बार। देखिए कितने देखिए एक नेशनल एंथम। तो चलिए उतना टाइम हम लोगों के पास नहीं है कि हम इस पर विशेष बात करें। तो आइए हम लोग जो है एक बार कट हो गया, पुनः हम आपको आगे ले चलते हैं। तो देखिए आप कितना सुंदर है हमारा यह प्रोग्राम, और हम लोग जो है ये एक लाइब्रेरी जो हमारे मोबाइल में उपलब्ध है, कितना सुंदर और कितना बढ़िया है। तो हम लोगों ने फिजिकल एजुकेशन कार्ड पर बात कर लिया, स्पोर्ट्स पर हम लोगों ने बात कर लिया। आइए एक बहुत ही सुंदर एक इसमें फीचर डाला गया है जिसका नाम है MDMB, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। आइए इसको खोलकर हम देखते हैं इसमें है क्या। आपको मालूम है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय जो है वह 3 फॉर्मेट में हमारे बीच अभी उपलब्ध है। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय क्लास 6 to 8, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय क्लास 9 10th और मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय क्लास 11 12th। और अभी 28 मई से 28 जून से यह कार्यक्रम जो है वह 1 से 5 के लिए भी उपलब्ध है। तो आइए देखें। सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए मैं क्लास 6 का शिक्षक हूँ या बच्चा हूँ और मुझे देखना है भोजन के स्रोत, लेकिन वह एपिसोड हम मिस कर गए। तो यहाँ सारे एपिसोड जो है इस पर अपलोड किए गए। आप देखें, नेक्स्ट पर आप करते चले जाएंगे और पुनः ये सारे एपिसोड जो है आपके पास उपलब्ध होंगे। अब आपको जब ये 27 मई 2021 को यह जो है ये एपिसोड चला था, लेकिन हम मिस कर गए थे, हमें आज देखना है। हम आज इसको खोल रहे हैं और आज हमारे बीच देखिए उपलब्ध है और आज हम इसे खोलकर आप आसानी के साथ या हमारे बीच आसानी के साथ उपलब्ध है। आप इसे यहीं पर खोलकर इन एपिसोडों को आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। आप एक शिक्षक के नाते किसी पाठ को सोचते हैं कैसे पढ़ाना है, हम अपने घंटी को कैसे अरेंज करें, क्या क्या रखें, इन तमाम चीजों को ये सारे एपिसोड हमें बताते हैं। ये तो रहा आपने देखा क्लास 6 to 8 का। आइए हम प्रयास करते हैं आपको 9 10th का भी एक देखा है। हम लोग प्रयास करते हैं 9 10th का एक एपिसोड मैं आपको 9 10th का देखिए। ये जो है हमारे बीच खुल गया 10वां क्लास का। हम आपको दिखा रहे हैं 10वां क्लास के ये आपको ले चले संस्कृत पर एपिसोड 2 और इस प्रकार देखिए ये खुल गया। आप देखें कितना इजी है, आपके अंगुलियों के इशारे पर चल सारे 10वां क्लास का हम लोग संस्कृत के एपिसोड देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर मनोरम बेहतर तरीके से चीजों को अरेंज किया गया है, सजाया गया है। हमें एक शिक्षक होने के नाते प्रयास करना है कि इन सारी चीजों को हम देखें, समझें, जानें और सीखें। कोरोना से बचाव के लिए सजग हो। अभी स्कूल बंद है। प्राणी संभोजी पोषण ही देखते हैं, होलोजोइक टाइप ऑफ तो इस तरह से आप जो है इनको आप देख सकते हैं। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, आप सर्च बटन पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये कितना मनोरंजक है, कितना बढ़िया है। आते हम लोग डिस्कशन फोरम पर। ये डिस्कशन फोरम जो है ये देख रहे हैं डिस्कशन फोरम। जब तक आप इसमें रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक जो है आप डिस्कशन फोरम को देख तो सकते हैं,
आप यहाँ देख सकते हैं कौन क्या पूछा हुआ है, कौन क्या डाला हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, समझ आप, लेकिन आप कुछ पूछ नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये 10वां क्लास का मैथ आपने देखा, इसमें किसने क्या पूछा है, इसको हमें देखने के लिए, इसको हमें अगर देखना है तो इसमें हमें देखने के लिए कहीं लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, मैथ पर क्लिक करिए और किसने क्या पूछा है आप देख लीजिए। हमारे मास्टर ट्रेनर हैं धीरज जी, और जिन्होंने ये लुप्तीकरण विधि से समीकरण के हल को बताया है। और ये देखिए, ये जो है कहानी मेथड से ये लुप्तीकरण की विधि पर इन्होंने कहानी बताया है, तो कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत ढंग से इन्होंने ये बताया है। तो ये कोई पूछा था, हम एक शिक्षक के नाते जब इसमें रजिस्टर करेंगे तो हम इसको कोई पूछता भी है तो हम उसको बता सकते हैं, उसका हम उत्तर दे सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें हम कैसे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप रजिस्टर बटन पर जाइए, नया है आप तो रजिस्टर बटन पर जाइएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी बाधित चल रही है, इसलिए हम अभी रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने में मैं सिंपल सा बता दूं, आपको अपना नाम, पता, ईमेल आईडी, फोन नंबर्स वगैरह भरते, जो जो पूछता है भरते जाएंगे, और भरकर आप जब सबमिट करेंगे तो आपसे आपके नाम से एक मैसेज आएगा, और यह भी आएगा कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मैसेज गया है, वहां से आप जो है इसे एक्टिवेट कर दें। तो आप अपना ईमेल आईडी खोलिएगा, वहां जाकर जो ई-लॉट्स का मैसेज होगा उस पर आप एक लिंक दिया रहेगा, आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और वहां जब आप एक्टिवेट करेंगे तो आप जो है लॉगिन हो सकते हैं। आप अपना फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड आप नोट करके रखेंगे और उससे आप जो है इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो ये हो गया डिस्कशन फोरम पर हम लोग हर जगह उपलब्ध है, आप लॉगिन करिए। जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो आप इसमें लॉगिन करिए, और लॉगिन करने के बाद जो है आप अपने प्रश्नों को, अपनी परीक्षा को, अपने जिज्ञासाओं को अवश्य इसमें पूछिए। और मैं तो कहूँगा कि आप एक शिक्षक के रूप में इसमें रजिस्ट्रेशन करिए, और जो बच्चे या जो कोई भी कोई सवाल पूछता है तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा और आप उसका जवाब दीजिए, क्योंकि यदि आप जवाब देते हैं तो आपको उसी के अनुसार अंक बनेंगे और आपको पूरा बिहार जानेगा। इसलिए मित्रों, आप इससे जरूर जुड़े। आप देखते हैं, और चंद मिनट, ये जो है हाउ टू यूज, देखिए इसमें वीडियो डाला गया है, हाउ टू यूज ई-लॉट्स ऑन ए कंप्यूटर। यदि आप जानना चाहते हैं कि इसको हम कंप्यूटर पर कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ से आप इस वीडियो को प्ले करेंगे तो यह वीडियो जो है आपके सामने खुलेगा, और ये बताएंगे कि कैसे आपको जो है इसको कंप्यूटर वीडियो पर में इसका हम जानेंगे कि ई-लॉट्स यानी कि ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जो कि बिहार के शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, बिहार के शिक्षा तो विभाग के यहाँ से द्वारा। आप इसको देख सकते हैं। फिर हाउ टू यूज ई-लॉट्स ऑन मोबाइल ऐप्स, इसको मोबाइल ऐप में कैसे उपयोग करना है, इसको आप यहाँ से इस वीडियो को प्ले करके साथियों नमस्कार, कि आप टीचर्स ऑफ इसे बिहार के मोबाइल टीओ पर विज्ञान आप में कैसे मैं यूज पुनः करेंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब एक हाउ टू यूज डिस्कशन फोरम ऑन ए कंप्यूटर, डिस्कशन फोरम का कंप्यूटर पर कैसे यूज करेंगे, आप इस वीडियो को प्ले करके आप यहाँ जान ई-लॉट्स सकते ई हैं। लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड और स्टूडेंट्स। तो हम उसी आज तरह की से आप यहाँ हाउ टू यूज ए डिस्कशन फोरम ऑन योर मोबाइल, तो मोबाइल पर आप डिस्कशन फोरम का कैसे यूज साथियों करेंगे, नमस्कार, आप जो है टीचर्स ऑफ इस बिहार पर के आप टीओ इसको विज्ञान प्ले के आज के करके इस आप वीडियो में जान सकते हैं। तो ये रहा मेरा हाउ टू यूज सेशन, हाउ टू यूज सेक्शन। अब आप हम बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, और ये है फीडबैक। फीडबैक में आपको सिलेक्ट करना होगा कैटेगरी, आप शिक्षक हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, या कौन है आप। अब इसके बाद अपना ईमेल आईडी, लास्ट नाम, और फिर इधर आपको फीडबैक टाइप, आप किस टाइप के फीडबैक, जैसे देखिए बुक, वीडियोस, डिस्कशन फोरम, टेक्निकल प्रॉब्लम, या अदर्स किस टाइप का आपका जो है फीडबैक है। उसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, अदर। और फिर इस तरह से आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालिएगा, और फिर यहाँ डालिएगा आप जो आपका फीडबैक है उसको आप यहाँ लिखिएगा। और फिर जो है आप यदि कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, और फिर यहाँ आप उसको आप सेंड कर देंगे
तो वह चला जाएगा, आपका फीडबैक रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा ई-लॉट्स जो है आपके समक्ष